अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर दिलावर हुसैन मदनी होम्योपैथिक क्लिनिक दी दवाली डस्का सियालकोट से। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है तशल्लुज मसाना या पेशाब का तकलीफ के साथ आना या पेशाब का रुक रुक कर आना, इरिटेबिलिटी ऑफ ब्लैडर। इस मर्ज में मरीज को पेशाब जो है बार बार आता है। बार बार पेशाब आने की वजह से मरीज को जो है वो दर्द, जलन और तशल्लुज की अलामत पैदा हो जाती हैं। मरीज़ को जो है पेशाब जब आता है तो पहले पहले नॉर्मल कंडीशन में तो नॉर्मल आता है, लेकिन जो ही ये मसला दरीना कंडीशन इख्तियार कर लेता है या ख़तरनाक कंडीशन इख्तियार कर लेता है तो इसके साथ पस आना शुरू हो जाती है। ये मर्ज़ बच्चों को कीड़ों की वजह से भी हो जाता है। अब इस मर्ज़ में मरीज़ को जो है नॉर्मल तौर पर 4 से 5 दफ़ा मरीज़ सारे दिन में पेशाब करता है, लेकिन रात को फिर उसको पेशाब के लिए उठना नहीं पड़ता। लेकिन जब मरीज़ को इन्फेक्शन हो जाती है तो फिर उस कंडीशन में ये होता है कि जो मसाले की झिल्ली होती है, नाभदार झिल्ली, वो स्वेलिंग की वजह से मोटी हो जाती है। इसकी वजह से इसके अंदर जो है वो यूरिन जो है 5 से 6 ml स्टोर होता है। इससे ज़्यादा जब हो या 5 ml तक भी अगर जमा हो जाए तो मरीज़ को पेशाब की हाजत हो जाती है, इसलिए फिर मरीज़ को फिर पेशाब करना पड़ता है। लेकिन आम तौर पर नॉर्मल कंडीशन पे मरीज़ जो है 14-15 ml जो है वो पेशाब को स्टोर कर लेता है। लेकिन इस कंडीशन में जब स्वेलिंग हो जाती है या इन्फेक्शन हो जाती है तो फिर मरीज़ जो है वो 4-5 ml से ज़्यादा नहीं स्टोर करता है। जब इतना वो होता है या जमा इतना होता है 3-4 ml, तो मरीज़ को फिर यूरिन करने के लिए जाना पड़ता है। अब इसके काज़ेज़ की तरफ आएँ तो इसकी वजह जो है उसमें है मसाने की पत्थरी, मसाने की सोज़श, इसी तरह सिल और नक्सस वगैरह की अलामत, असबी अलामत, गांठिया की अलामत, जिसकी वजह से ये हो जाता है। इसके अलावा औरतों में हमल के दौरान ये मसला हो जाता है या यूट्रस की स्वेलिंग की वजह से भी ये मसला हो जाता है। अब इसकी ट्रीटमेंट की तरफ आएँ तो इसमें जो मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं उनमें से सबसे पहले एपिस मेलिफिका है। एपिस मेलिफिका इस वक्त दी जाती है जब भी मरीज़ को बार बार यूरिन आता है और साथ में खफीफ सी दर्द होती है, तो इस कंडीशन में आप एपिस मेलिफिका 30 में से 2-2 घंटे बाद दे सकते हैं। उसके बाद दूसरी मेडिसिन बरब्रस है। बरब्रस इस वक्त दी जाती है जबकि मरीज़ को जलनदार कांटेदार जो दर्दें होती हैं, यानी इसकी जो दर्दें होती हैं ऐसी होती हैं जैसे जलनदार हो या फिर कांटा चुभ रहा हो, तो ऐसी किस्म की जब अलामत हों या दर्दें हों तो फिर आप बरब्रस मदर टिंक्चर में 5 कतरे सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। उसके बाद मेडिसिन आ जाती है टेरिबेंथीनियम। ये ऐसी मेडिसिन है जिसमें मकाम गुर्दा, मसाना और पेशाब की नाली में जलन होती है और पेशाब जो है दिक्कत के साथ आता है इसमें। तो आप इसको मेडिसिन को 30 में 2-2 घंटे बाद दे सकते हैं। उसके बाद कोपैवा मेडिसिन आती है। ये बूढ़ी औरतों को जब मजरबिल बोल और गर्दन मसाना में जलन हो और खराश हो तो इस कंडीशन में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे नेक्सवामिका है। नेक्सवामिका इस वक्त इस्तेमाल होती है जबकि मरीज़ शराबी हो, तो ज़्यादा फास्ट फूड खाने वाला हो, तो उनको जब बार बार यूरिन आता हो और साथ में स्टूल आता हो तो फिर इसी कंडीशन में आप दे सकते हैं। उसके बाद सेनिका मेडिसिन है। जिस वक्त बेख्तियारी तौर पर यूरिन डिस्चार्ज हो जाए तो फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद बेलाडोना मेडिसिन आ जाती है। बेलाडोना एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें मरीज़ जब सोता है तो उसके बाद यूरिन कर देता है, चाहे वो दिन हो या रात हो। लेकिन सोने की कंडीशन में जब मरीज़ यूरिन पास करता है तो उसको आप बेलाडोना 30 में दे सकते हैं। उसके बाद कास्टिका मेडिसिन आ जाती है। जब खांसी
या ज़ोर से छींक लगाने से या ज़ोर से बोलने से अगर मरीज़ को यूरिन ख़ारिज हो जाए तो फिर उस कंडीशन में बेहतरीन असर करता है। उसके बाद लाइकोपोडियम मेडिसिन है, लाइकोपोडियम इस वक़्त दी जाती है जबकि मरीज़ को यूरिन जो है वो रेड कलर का आए, तो रेड कलर की तय नशीन प्रोडक्ट हों या ये ज़र्रात जो हैं यूरिन के वो रेड कलर के नीचे बैठ जाएँ, तो ऐसी कंडीशन में आप लाइकोपोडियम दे सकते हैं ताकि प्लेज़मा सुबह फ्रेश हो। उसके बाद कैंसर मेडिसिन आ जाती है। नागहानी दर्दनाक हाजत जब पेशाब की हो तो ऐसी कंडीशन में आपको कैंपर मदर टिंचर में 2 से 3 कतरे आप दे सकते हैं मरीज़ को हर 2-2 घंटे बाद। उसके बाद आ जाती है ज़रूरी हदायत, मरीज़ को जो है कूल्हे तक नीम गर्म पानी में बिठाएँ, तो ये भी बड़ा बेहतरीन होता है। उसके अलावा मर्ज़ की असल जो है वजह उसको तलाश करें, उसका हल करें तो इंशाल्लाह मरीज़ ठीक हो जाएगा। आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा इसे लाइक शेयर और कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।